मेरा नाम कृष्ण मुरारी सिंह उर्फ टुल्लू सिंह। घर सरमाटाल, पंचायत गिधरपुर, थाना बिरुपुर, प्रखंड बरहिया, जिला लखीसराय। मेरा सवाल बरहिया प्रखंड के प्रमुख श्रीमती मधु देवी के पति सियाराम कुमार उर्फ पिंटू सिंह से। लगातार दूसरी बार आप बरहिया प्रखंड के प्रमुख की कुर्सी पर विराजमान हैं। हम तो आपके गांव के बगल के निवासी हैं। आपको हमारा गांव चलकर पहुंचने में मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगता होगा। आपको मैंने पहला पत्र 20/7/2020 को लिखा था, जिसमें मैंने अपने गांव की समस्या बताने का प्रयास किया था। समस्या आधे गांव के नाले का पानी मेरे घर के सामने आकर जमा होना तथा गांव के अंदर से बाहर तक नाला नहीं होने के कारण गांव के नाले का पानी सालों भर एक जगह जमा होने के कारण गांव के लोग कीचड़ में चलने को मजबूर। अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्य के लिए आपके तरफ से क्या किया गया उसको बताने का कष्ट करेंगे। पुनः दूसरा पत्र 14/12/2020 को भेजा। आप कृपया कर यह बताने का प्रयास करें इस पत्र को आधार बनाकर आपने कुछ किया या नहीं, पूरे प्रामाणिकता या साक्ष्य के साथ, वह भी बरहिया प्रखंड की जनता को बताने का प्रयास करेंगे। आप बता सकते हैं इस समस्या को देखने या समझने का प्रयास आपके स्तर से या प्रखंड प्रमुख श्रीमती मधु देवी जी के स्तर से कितना और कैसे किया गया। आप इस समस्या को लेकर बरहिया के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिलाधिकारी महोदय से मिले या बात करने का प्रयास किया। आप बरहिया प्रखंड की जनता को बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हम अपनी जिम्मेदारी तो ठीक से निभा नहीं सकते हैं और दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। हमेशा याद रखिए, एक उंगली आप सामने वाले के तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपके तरफ होता है। इसीलिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने तरफ उठ रहे 4 उंगली का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आपको किसने दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का अधिकार दिया। लखीसराय न्यूज़ पर आपका माननीय विधानसभा अध्यक्ष सह विधायक लखीसराय के ऊपर आपका इंटरव्यू देखा और सुना। हम यह मानते हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक के कार्यशैली की काफ़ी प्रशंसा हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन हमारे क्षेत्र के विधायक अब सिर्फ विधायक नहीं रहे, अब वह बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष भी हैं। अभी जहाँ पर भी वह जाएंगे इनका मान सम्मान एक विधायक के नाते कम, एक अध्यक्ष होने के नाते ज़्यादा होगा। ऐसे मेरा राजनीति और राजनेताओं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना अवश्य पता है हमारे क्षेत्र के विधायक सरल स्वभाव के और मृदुभाषी हैं। इसका उदाहरण हमने बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की बहस में हुई बातों को देखकर और सुनकर कि अध्यक्ष महोदय कितने धैर्यवान। लगता है बिहार में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वरना एनडीए के कार्यकर्ता का इस तरह से बोलना जो कि गठबंधन धर्म के बिल्कुल विपरीत है, यह सब बरहिया प्रखंड के लोगों को शायद ही पसंद आया होगा। यहाँ पर 2 बातों पर गौर करना होगा। या तो माननीय सांसद महोदय राजीव रंजन ललन सिंह मुंगेर जानबूझकर अपनी छवि को चमकाने के लिए इन जैसे लोगों को छूट देकर रखा है, या तो माननीय सांसद का अपने कार्यकर्ताओं पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है, वरना इस तरह का बयान देना यह बरहिया, लखीसराय, मुंगेर और पूरे बिहार राज्य के लिए शर्म की बात है। जिस तरह से बिहार विधानसभा अध्यक्ष को बोला गया और उनके ऊपर इतना गंदा इंटरव्यू कराया गया, हमें तो लखीसराय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा आदमी को अपना जुबान संभाल कर बात करना चाहिए। जो आदमी खुद अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा सकता है, वह आदमी इस तरह का बयान देता है, वह भी राज्य के प्रतिष्ठित पद पर बैठे लोगों के बारे में। इससे ज़्यादा शर्म की बात बिहार राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मैं तो काफ़ी समय से बाहर में रहता हूँ, लेकिन इस तरह का बयान काफ़ी निंदनीय और राजनीतिक रूप से राजनीति का गिरता स्तर को दिखाता है। बड़बोलेपन के चक्कर में कुर्सी पर गई खतरे में। ऐसे भी बिहार की जनता को
विकास से कहाँ लेना देना है। हमारे राज्य में जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक हुआ, जिसमें जनगणना कराने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार में जातीय जनगणना कराया जाए। यह बिहार की गिरती राजनीति का स्तर बताने के लिए काफ़ी है। यह जनगणना जातियों के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, यह तो सिर्फ वोट बैंक की जनगणना, वोट बैंक की राजनीति की जनगणना है। यह भारत देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां जातीय जनगणना होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।